नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत। सहारनपुर तीतरो के घड़ी बस अड्डे के समीप सीमेंट के कट्टे उतार कर आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने तौसीफ निवासी जलालाबाद को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके साथ बाइक पर सवार यूनुस पुत्र अफजल भी घायल बताया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल भिजवाया एवं मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सहारनपुर भेजा। परिजनों के विरोध करने पर कोतवाली प्रभारी विशाल कुमार श्रीवास्तव के समझाने एवं कार्रवाई के आश्वासन देने पर परिजन मान गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। बंगाल का खेला यूपी में नहीं चलेगा, बोले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। आज शुक्रवार को सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बंगाल का खेला यूपी में नहीं चलेगा। बसपा, सपा एवं कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने गेहूं की खरीद के लिए एवं सरकार की उपलब्धियां वे किसानों के विरोधियों के बारे में क्या कहा, सुनिए। वो स्वतंत्र हैं अपने आंदोलन और अपनी बात को रखने के लिए। हमारा काम है कि हम किसानों के खुशहाली और समृद्धि के लिए निरंतर काम करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सरकार बनने के 2 साल बाद ही 2017 के पहले एक लक्ष्य रखा कि हम किसान की आमदनी को दोगुना किए जाने के लिए एक ठोस कार्यक्रम चलाएंगे। और उन ठोस कार्यक्रमों के अंतर्गत हम लोगों ने MSP को 1.5 गुना कराया। PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये हर किसान को 1 साल के भीतर हर 4 महीने पर भेज रहे हैं। साथ साथ में पूरे देश भर के भीतर सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था कराई। हम लोगों ने सिंचाई संसाधनों को बढ़ाए जाने का काम किया। कृषि यंत्रों के रूप में किसानों को काफ़ी पर्याप्त मात्रा में कृषि यंत्र मिल सके, जिनसे उनको खेती में मदद मिले। उसके लिए 50% अनुदान पर हमने खेती के लिए उनको सुलभ कराए। और उसी का परिणाम है कि देश के भीतर रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में शुरू हुआ है। कोरोना को हराना है तो रोकनी होगी लापरवाही। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने समझ लिया है कि कोरोना खत्म हो गया है। शायद इसीलिए ये लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजारों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर इसीलिए बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। बाजारों में लगातार उमड़ रही भीड़ शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रही है। बिना मास्क के लोग बाजारों में दिख रहे हैं। पुलिस बाजारों में गश्त जरूर कर रही है, लेकिन केवल खाना पूर्ति हो रही है। बिना मास्क वाले लोगों का चालान नहीं काटा जा रहा है। देवबंद में दारुल उलूम व अन्य स्थान पर अवैध कब्जे को लेकर हो रहे निर्माण पर भारत सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या मांग की है, सुनिए खुद बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी से। प्रदेश की सरकार जो भूमाफियाओं के खिलाफ और जिन्होंने अवैध संपत्ति को कब्जा कर और बहुत बड़े पैमाने पर अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और भारत की सरकार से भी मांग करूंगा कि देवबंद के अंदर दारुल उलूम के अंदर भी और अवैध प्रॉपर्टी को कब्जा कर, अवैध संपत्ति को कब्जा कर और बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया गया है। एक हेलीपैड का प्रकरण पिछले 2 वर्षों से देवबंद दारुल उलूम के अंदर चल रहा है और देवबंद के दारुल उलूम ने प्रशासन को एफिडेविट भी दिया है कि हम हेलीपैड नहीं बना रहे हैं और उस पर छापामारी भी हुई थी और वो हेलीपैड ही उसे बना रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ा पुस्तकालय के नाम पर और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दारुल उलूम में खड़ी की गई है, जो बिना किसी प्रशासन की स्वीकृति के, बिना प्रशासन की परमिशन के, बिना किसी नक्शे के, और वो बिल्डिंग वहाँ खड़ी की गई है जो पूरी तरह से अवैध है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूँगा, खासकर मुख्यमंत्री जी से, कि उसका तुरंत संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई की जाए, उसे ध्वस्त की जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से और अवैध पुस्तकालय देवबंद दारुल उलूम के अंदर बनाया जा रहा है। कितना पुराना मामला हो गया? लगभग 10-12 वर्षों से उस पुस्तकालय पर काम चल रहा है और जब से ये सरकार के संज्ञान में मामला आया तो रुकने की बजाय बहुत तेज़ी से उस पर काम हो गया। हेलीपैड तो का निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है जो बिना किसी स्वीकृति और परमिशन के अब भी जारी है। इसके पीछे किसका हाथ माना जा रहा है? देवबंद दारुल उलूम का हाथ और विदेशी फंडिंग हो रही है उस सारे मामले में। तो
कौन इसको सहयोग कर रहा है बनाने के लिए? अभी तो मैं मानता हूं कि जब प्रशासन को सब कुछ जानकारी है तो प्रशासन क्यों नहीं रोक लगा रहा है उस पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए और उस पर रोक लगाई थी हेलीपैड पर, लेकिन आज भी वो काम वहाँ जारी हो रहा है। तो मैं मांग करूंगा कि तुरंत रोक लगा। प्राधिकरण वालों का भी इसमें? हाँ, स्थानीय प्रशासन की भी उसमें भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि उनकी देख रेख में और वो सारा काम वहाँ आज भी चल रहा है। क्या ऐसे अधिकारियों पे जांच होनी चाहिए? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी देख रेख में वो सारा काम हो रहा है और उनके नाक के नीचे वो सारा काम हो रहा है और पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा है, बिना स्वीकृति के हो रहा है, बिना परमिशन के हो रहा है। एक अवैध रूप से बन रहा है, तो ऐसे ये बनेगा तो इसके आगे तो और भी लोग बाहर खड़े हो जाएंगे ऐसे बनाने में। हाँ, देवबंद दारुल जो एक कहता है कि हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जो एक समाज के अंदर मैसेज देती है, समाज का इस प्रकार का और एक हम संदेश देने का काम करते हैं, तो वो खुद ही इस प्रकार की अवैध संपत्ति को कब्जा कर और अवैध निर्माण वहाँ कर रहा है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में लोग? अगर ये आपकी मांगे पूरी न हुई आगे? मैं उस काम में लगा हुआ हूँ, पिछले 2 वर्षों से लगातार मेरा आंदोलन उसके लिए जारी है। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने अवगत कराया था और शासन प्रशासन को अवगत कराया है और उसमें कार्रवाई के लिए मैं लगा हुआ हूँ और कार्रवाई उसमें जरूर होगी। मरीजों के साथ अभद्रता करने वालों के विरुद्ध की जाएगी कार्यवाही। प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज सेठ बलदेव दास बाजोरिया जिला चिकित्सालय में स्थित महिला चिकित्सालय पीकू वार्ड एवं वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि कोविड टीकाकरण की गति में तेजी लाते हुए प्रत्येक पात्र को टीकाकरण करना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सालयों में साफ सफाई के साथ साथ चिकित्सकों एवं दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। मरीजों के साथ अभद्रता करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारियों को समय से पूर्ण कर लिया जाए। अगर अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ तो प्रार्थी बैठेंगे अनशन पर। नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित साक्षात्कार राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया था, लेकिन अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं किया गया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का अंतिम परिणाम जारी करने के संबंध में आज प्रार्थीगण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा और कहा कि यदि जल्द ही अंतिम परिणाम घोषित नहीं किए गए तो प्रार्थी नेहरू युवा केंद्र कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धार्मिक स्थल नई शर्तों के साथ खुलेंगे प्रतिदिन। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जनपद में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों एवं जोन में धर्म स्थलों को पूरे सप्ताह के 7 दिन यानी कि शनिवार रविवार को भी खोलने की अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि एक बार में सिर्फ एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। बेहट पुलिस ने नशा तस्कर को भेजा जेल। बेहट पुलिस ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गांव हुसैन मलकपुर निवासी नासिर को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी केपी सिंह ने बताया कि पकड़े गए तस्कर से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई है। परिजनों की लापरवाही बच्चों पर पड़ती है भारी। मासूम बच्चों के प्रति लापरवाही परिजनों को किसी भी समय भारी पड़ सकती है, इसीलिए लापरवाही त्याग कर अपने बच्चों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसा ही कड़ी नगर से सटे गांव की 2 मासूम बेटियां घूमते घूमते अपने घर से करीब 2 किलोमीटर आगे चलकर अपने घर का रास्ता भटक गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अपने कब्जे में लेकर सोशल मीडिया पर खबर चलवाई, तो घंटों बाद पहुंचे परिजनों को दोनों बच्चों को सुपुर्द किया गया, जिस पर परिजनों ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त भी किया। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।